इस चैप्टर का हम सबसे पहले उदाहरण देखेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर में दिए गए क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1, आलेख द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो ये समीकरण जो है वो असमीका के रूप में दिया गया है। ये समीकरण है नहीं, इसे हमें समीकरण के रूप में बदलना होगा, क्योंकि समीकरण में इक्वल का चिन्ह होता है। यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है नहीं, तो ये समीकरण नहीं है, ये असमीका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे असमीकाओं 1 और 2 को समीकरण के रूप में, इसे समीकरण के रूप में लाएंगे तो x + y = 50 और इसे लिखेंगे 3x + y = 90। दोनों का पॉइंट निकालने के लिए हम 0 0 रखेंगे। x में 0 अगर रखते हैं तो y का मान 50 आएगा, और y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, 50। उसी तरह अगर यहाँ x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान 90 आएगा, अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 30। ये 3 उधर चल जाएगा डिवाइड में, 33 × 90। ये पॉइंट निकल चुका है। अब एक छायांकित भाग चाहिए, क्योंकि ग्राफ में रांगना है, दिखाना है कि ये समीकरण कहाँ कहाँ पर कट हो रहा है, तो उसे दिखाने के लिए एक छायांकित भाग चाहिए। छायांकित भाग के लिए समीकरण 1 और 2 में 0 0 रखते हैं। तो समीकरण 1 और 2 में क्या रखना है, तो 0 यहाँ पे, इसमें नहीं रखना है, ठीक, इसमें रखना है 1 और 2। x + y ≤ 0, तो x का मान भी 0 रखेंगे, y का मान भी 0 रखेंगे, और यहाँ पर कितना है, 50 है, तो यहाँ पर आएगा 0 50। तो क्या 0 छोटा है 50 से? सही बात है कि 0 छोटा है 50 से, ये सत्य हुआ। दूसरा, इस समीकरण के लिए 3x + y ≤ 90, तो दोनों जगह हम 0, यहाँ भी 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, तो 0 आएगा। तो 0 छोटा है 90 से, ये भी सत्य है। असत्य की स्थिति में दूसरा काम करना है, ये सत्य है तो सत्य वाला देख लेते हैं, तो उसके बाद हम असत्य वाला भी क्वेश्चन आएगा तो उसको समझेंगे। तो ये सत्य हो गया। अब ग्राफ पे इस पॉइंट को दिखाना है और उसके बाद उसे छायांकित करना है। तो हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट y में हाईएस्ट 90 है और x में हाईएस्ट 50 है। तो ये x अक्ष, x डैश, y और y डैश, हम यहाँ 10 से शुरू करेंगे। ये मूल बिंदु हो गया, 10 20 30 40 50 60 70, और ये 10 फिर 10 इस तरफ अंकित करते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो फर्स्ट के लिए हम देखते हैं, फर्स्ट में x 0 है और y कितना है, 50 है। तो x 0 और y कितना है, 50। तो ये पॉइंट जो है x में x 0 है और y में 50 जाना है। x 0 और y में कितना जाना है, 50। तो ये पॉइंट हो गया 0 50। उसके बाद y में 0 लेना है और x में 50 जाना है। इसमें 0, y में क्या चीज, 0 और x में 50। तो x में 50 और y में 0, ये 2 पॉइंट बन चुका है। 2 पॉइंट हम पहले लाइन खींच लेते हैं इस दोनों पॉइंट को मिला के। उसके बाद ये समीकरण इसका जो आया है, इसका हम समीकरण भी लिख देंगे। इसका समीकरण है x + y = 50। एकदम हूबहू 10th जैसा ही करना है, थोड़ा सा इसमें अलग है। इसमें देख रहे हैं x का मान 0 है और y का मान 90 है, y में जाना है 90। ये हो गया 0 और 90। उसके बाद 0 30, x में 30, 0 30, ये हो गया 0 x में 30 और y में 0। अब इसे भी मिला देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट मिला है, तो ये पॉइंट हो गया
30 और इधर 20, 30, 20। हम इस पॉइंट को निकाल भी सकते हैं। ये पॉइंट, ये चूंकि ग्राफ में है, ग्राफ इस सारा जो फिगर है ये सब ग्राफ में बनाना है तो एक्यूरेट मिलेगा। तो ये आखिर ये पॉइंट है कितना हम निकाल सकते हैं, 30 और 20। तो इसमें हम 10th वाला ही नियम अप्लाई करके निकाल सकते हैं कि आखिर इस पॉइंट कितना आएगा। तो x + y = 50 है और यहाँ पर है 3x + y = 90। हम दोनों को घटाएंगे तो माइनस माइनस ये कट जाएगा, 3x में से 2x और इधर कितना 40, माइनस माइनस x का मान आया 20। x में 20 और इसमें इसका मान रख देंगे, x मान 20 तो y मान 20 उधर जाएगा 30, यानी x 30 में मिल रहा है। तो x में मिल रहा है क्या चीज 20 और y में 30। इस पॉइंट का नाम हो गया 20। सत्य हुआ है, समीकरण जो है वो क्या है, सत्य है। जब सत्य रहेगा तो हम मूल बिंदु के तरफ ड्रॉ करेंगे। ये सत्य हुआ है, दोनों समीकरण सत्य है तो मूल बिंदु के तरफ ही ड्रॉ करना है। ये इधर तरफ ड्रॉ होगा और ये लाइन भी इधर के तरफ ड्रॉ होगा। तो ये भाग जो है ये कॉमन पार्ट आएगा। क्योंकि ये जो एरिया है वो इस लाइन के द्वारा और इस लाइन के द्वारा भी बाउंडेड है, बाउंडेड एरिया है ये लाइन। ये जो एरिया है वो बाउंडेड एरिया है दोनों लाइन के द्वारा। अगर हम ये लेते हैं तो ये लाइन तो इतना ही दूर है, तो इस लाइन ये जो एरिया है इस एरिया में ये वाला हिस्सा नहीं आएगा। इस लाइन के द्वारा बनाया गया एरिया ये नहीं है। ये जो एरिया है वो सिर्फ इस लाइन के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये एरिया जो है इस लाइन के द्वारा भी बनाया गया है और इस लाइन के भी द्वारा बनाया गया था। जो दोनों में कॉमन एरिया होगा हम वही लेंगे। तब ये जो एरिया आया बाउंडेड एरिया, घिरा हुआ क्षेत्र जो है उसका पॉइंट लेना है। ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट लेना है और ये पॉइंट लेना है, यानी 4 पॉइंट लेना है। अब हम z के लिए अधिकतम मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखना है कोणीय बिंदु और यहाँ समीकरण जो दिया गया है z = 4x + y। इसी समीकरण पर हमें महत्तम दिखाना है। ये दोनों जो समीकरण 1, 2 है उसे इस पर महत्तम दिखाना है कि महत्तम किस बिंदु पर आएगा। तो मेरे पास जो बिंदु है वो 4 बिंदु है, 1, 2, 3 और 4। हम चारों को डिनोट करेंगे और चारों का मान उसमें रखेंगे। तो पहला पॉइंट लेते हैं 0, 0। दूसरा पॉइंट लेंगे 30, 0। तीसरा पॉइंट लेंगे 20, 30 और उसके बाद ये पॉइंट 0, 50। अब मान इसमें रखते हैं तो z = 4x + y है, तो x का मान भी 0 रखेंगे, y का मान भी 0 रखेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद है x का मान 30 रखना है अब प्लस y का मान 0, तो 4, 3 = 12, 120। उसके बाद 20, 30 रखना है दोनों जगह। तो यहाँ पर रखना है 20 और यहाँ पे रखना है 30, तो 80 + 30, 20, 30। तो 24 × 80 और 3, 110। उसके बाद 0, 50 रखना है। तो यहाँ पर 0 रखना है, यहाँ पर 50 रखना है तो 50 आएगा। अतः हम देख रहे हैं कि सबसे अधिकतम मान पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, z = 4x + y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम मान कितना है 120। तो हम लिख देंगे z का अधिकतम मान बिंदु 30, 0 पर z का अधिकतम मान 120 है। यही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स में पूछा जाएगा